बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की जो वीडियो है वो है बेस्ट नाइस अच्छे सुपरवाइज़र कौन से हैं जो पास कर देते हैं, आसान प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, और उसमें साथ में आपको बताना है हर सुपरवाइज़र के बारे में कि ये कैसा है, कैसे सवाल करता है, टू द पॉइंट है। तो ये वीडियो स्पेशली नाइस सुपरवाइज़र्स के रिलेटेड है। तो चलते हैं टेबल की तरफ जिसमें आपको एक्सपीरियंस के लिहाज से बताया जा सके कि कौन से सुपरवाइज़र किस प्रोजेक्ट के हैं। पहली बात होगी पीएचपी के प्रोजेक्ट की, जो कि काफ़ी आसान होते हैं, जिसमें 99% पासिंग के चांस होते हैं, 95 to 99 अगर आप बना लें इस तरह। पहला प्रोजेक्ट जो है वो मैंने पहले ही बताया था, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है इस दफ़ा का, और पीएचपी है। प्रोजेक्ट की कैपेसिटी जो है वो ईजी है। सुपरवाइज़र जो हैं वो अंबर शहज़ादी हैं और ये फ़र्स्ट टाइम पे सुपरवाइज़र हैं, वर्चुअल यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई हैं। इनका बिहेवियर अगर तो ये स्टूडेंट्स को जानती हैं तो आसान ही होगा। प्रोजेक्ट बन सकता है, स्कूल मैनेजमेंट इतना मुश्किल नहीं है, उसकी तैयारी की जा सकती है, और बिहेवियर वाइज भी मुझे लगता है कि ये ठीक होंगी। वुड क्राफ्ट एक प्रोजेक्ट है, सैयद ओन अली बुखारी हैं और ये अच्छे सुपरवाइज़र हैं। टू द पॉइंट बात होती है, पासिंग इनकी रेशो ज़्यादा है, फेल कम करते हैं। आप लोग अगर इनसे रिक्वेस्ट करें तो चीज़ें चल सकती हैं, मतलब इनसे बात की जा सकती है। नेक्स्ट वन आई थिंक सो, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में सबसे अगर पूछा जाए सबसे नाइस सबसे पोलाइट सुपरवाइज़र कौन है, वो फैज़ान ताहिर साहब हैं। आपको ईमेल का जवाब देंगे, आपको माइक्रोसॉफ्ट टीम पे जवाब देंगे, आपके साथ बात करेंगे। ही इज़ सो मच नाइस पर्सन मैंने बोला, सुपरवाइज़र आपका काम देख के बात करेगा कि आपने यूनिवर्सिटी इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट है, थोड़ा लेंथी है इस दफ़ा, लंबा प्रोजेक्ट होता है इनका पिछले 2 दफ़ा से। उससे पहले एक प्रोजेक्ट इनका मैंने किया, बल्कि एक नहीं 2 किए थे, ड्राइविंग स्कूल वाला, तो दोनों बंदे पास थे, 4 CGPA था। ही इज़ सो नाइस, फैज़ान ताहिर साहब इज़ सो नाइस पर्सन। फैज़ान ताहिर साहब से हम आगे चलते हैं। स्मार्ट सोसाइटी कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ही इज़ सो सईद अमजद जो हैं वो स्ट्रिक्ट भी हो सकते हैं, नॉर्मल हैं, आपका काम देख के आपको कह सकते हैं ठीक है, अदरवाइज मतलब 50-50 चांस है, फेल भी कर सकते हैं अगर आपका काम सही नहीं है। प्रोजेक्ट लेंथ ही है इनका ये वाला। नेक्स्ट वन है स्मार्ट टेली मेडिसिन एंड अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इस प्रोजेक्ट को मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, ये प्रोजेक्ट होना ही नहीं चाहिए था यहाँ पे इस लिस्ट के अंदर। ही इज़ सो मच मूडी, और इससे बचें रेहान साहब से, आप इस प्रोजेक्ट को ना सेलेक्ट करिएगा। रेहान अहमद साहब मूडी हैं, काफ़ी परेशान करते हैं। स्किल शेयर हब फ्रीलांसर, ये प्रोजेक्ट जो है वो थोड़ा लंबा है, मीडियम साइज़ है, लेकिन कोमल सलीम जो हैं वो पोलाइट हैं, आपसे आराम से बात करेंगी, लेकिन प्रोजेक्ट थोड़ा सा ट्रिकी है इसके अंदर। मैं इसको थोड़ा टफ समझता हूँ अपने लिहाज से, मैं इस तरह का प्रोजेक्ट नहीं करना चाहता, लेकिन सुपरवाइज़र जो हैं ये पोलाइट हैं। मैं इजी की तरफ ही रहता हूँ ज़्यादा। कि रेलवे टिकट बुकिंग सिस्टम, ये वाला प्रोजेक्ट आसिफ साहब का प्रोजेक्ट इस दफ़ा मैं 2 कर रहा हूँ, दोनों ही बड़े अच्छे जा रहे हैं। किड्स वैक्सीनेशन था लास्ट टाइम, आई थिंक सो वही मैं कर रहा हूँ। 2 प्रोजेक्ट हैं किड्स वैक्सीनेशन, मेरे पास 2 एल्डरली हैं लास्ट टाइम के, और एक जो है वो ऑनलाइन ब्लड मैनेजमेंट सिस्टम है। तो मैं 5-6 प्रोजेक्ट कर रहा हूँ जो कि फ़र्स्ट टाइम है, अदरवाइज़ मैं 1 प्रोजेक्ट करता हूँ। हाँ सच, आज लाइव सेशन भी होगा, जो लोग वीडियो देखेंगे तो रात 9 बजे लाइव सेशन होगा जिसमें आपके क्वेश्चंस का आंसर किया जाएगा। वो भी लाजमी ज्वाइन कीजिएगा जो लोग वीडियो देखें। और आज 22 अक्टूबर रात 9 बजे लाइव सेशन होगा, उसमें और बातें भी होंगी, आप कमेंट करेंगे मैं उसका जवाब दूंगा, आप मुझसे यानी बात कर सकते हैं, मैं आपके सामने होऊंगा, ऑन द ट्रॉट आपको जवाब मिलेगा यानी। अच्छा, आसिफ हुसैन साहब हो गए जी, बहुत अच्छे हैं, मैं इनको अच्छे मार्क्स दूंगा, 90% लोग या 95% लोग पास होते हैं। ऑनलाइन पाक बाज़ार से मैं थोड़ा डरता हूँ, इस प्रोजेक्ट को मैं निकाल रहा हूँ, मैं इस प्रोजेक्ट को नहीं करना चाहता। कुछ लोग कहते हैं कि ये ठीक है, लेकिन मुझे जो ख़बर मिली है वो पक्की है। और
मैं इस प्रोजेक्ट को नहीं सिलेक्ट करूँगा। अगर किसी ने ऑनलाइन पाक बाज़ार किया तो वो मेरे पास ना आए, मैं नहीं करूँगा। सीधी बात है। ऑनलाइन मेडिसिन शॉप वाला जो प्रोजेक्ट है ये आसान है, महबूब अली साहब पोलाइट हैं, लेकिन इसमें पाइथन यूज़ होती है, लेकिन उन्होंने एनी टूल कहा हुआ है तो मैं यहाँ से पाइथन निकाल रहा हूँ। तो मैं PHP के प्रोजेक्ट को ही करूँगा। इजी प्रोजेक्ट है, या फिर मैं ASP.NET का प्रोजेक्ट करूँगा। ये एनी टूल में मैं PHP और MySQL को ही रखूँगा। गुलाम अब्बास साहब का जो प्रोजेक्ट है वो C# में होगा। ही इज़ माई वन ऑफ फेवरेट। इनका प्रोजेक्ट मैं हर हाल में करना चाहूँगा। अगर कोई भी बंदा सेलेक्ट करे ऑनलाइन हाउसिंग सोसाइटी मैनेजमेंट तो गुलाम अब्बास साहब का प्रोजेक्ट मैं हर हाल में करना चाहूँगा। जो बंदा भी आना चाहे तो उनका प्रोजेक्ट मैं करूँगा। इस दफ़ा भी मैं गुलाम अब्बास साहब का एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, उससे पहले मैंने 2-3 दफ़ा प्रोजेक्ट किया है। तो ही इज़ सो मच नाइस पर्सन, ही इज़ सो नाइस। आफ्टर फैज़ान ताहिर आई विल हाईली रैंक गुलाम अब्बास। इतनी तारीफ़ करने के बाद मेरे लिए प्रोजेक्ट नहीं बचता। लास्ट टाइम तो गुलाम अब्बास का पहले आया था, मैंने पहले सेकंड पे ही इनको सेलेक्ट कर लिया था। तो वर्दा फयाज के बारे में है कि ये कभी स्विंग करता है इनका मूड, अदरवाइज शी इज़ सो नाइस। मतलब कभी कभी इनका मूड ख़राब होता है और कभी कभी ठीक होता है, और जब ठीक होता है तो वो पास कर देती हैं। और इनका प्रोजेक्ट बहुत छोटा है, ऑनलाइन ग्रॉसरी मैनेजमेंट सिस्टम, इतना सारा प्रोजेक्ट है। मैं कहता हूँ डुबकी मार जानी चाहिए प्रोजेक्ट के अंदर। ये प्रोजेक्ट मैं करना चाहूँगा, बेशक मैडम जैसी भी हैं। द रीज़न इज़ कि इसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट बहुत थोड़ी हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन ट्रैवलिंग असिस्टेंट, ये लेंथी है और मुझे सुपरवाइज़र का ज़्यादा नहीं पता, मतलब 100 है। अकमल ख़ान के बारे में ज़्यादा नहीं सुना हुआ, लेकिन हिस गुड वन, मतलब एवरेज में आते हैं। मेंटल वेलनेस वाला जो प्रोजेक्ट है इस पे मैंने पहले ही बात की थी। प्रोजेक्ट थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा डिफरेंट है, मेंटल वेलनेस प्रोग्राम मैनेजमेंट काउंसलिंग और ये वो। लेकिन इस मैडम का प्रोजेक्ट मैंने खुद किया हुआ है, नाहिल हसन का प्रोजेक्ट, तो शी इज़ नाइस। इसका प्रोजेक्ट बंदा कर सकता है, इनसे हेल्प ले सकता है, इनसे बात कर सकता है। नेक्स्ट वन मेड कनेक्ट स्केजुलर है। तो ये असानुल हक साहब का प्रोजेक्ट है। ये छोटा प्रोजेक्ट है, मुझे तो ऐसा लगा था, यहाँ पे मीडियम लिखा हुआ है। तो अदरवाइज सुपरवाइज़र इज़ 50-50, मतलब आपको देख के आपके नंबर लग जाते हैं, फेलर वाले चांसेस कम है। PHP का प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट वन ईटो प्रोजेक्ट है। मुसद्दिक हुसैन साहब के बारे में 50-50 है, ये पास करते हैं या नहीं करते। कुछ लोगों के साथ इनका मूड ख़राब रहता है, कुछ लोग कहते हैं ये स्ट्रिक्ट हैं, कुछ कहते हैं ये गुड है। तो हर बंदे की दफ़ा सुपरवाइज़र एक जैसा नहीं हो सकता, लेकिन कुछ हैं जैसे नाहिल, फैज़ान ताहिर, गुलाम अब्बास, तो वो पोलाइट हैं। तो मैं मुसद्दिक हुसैन के प्रोजेक्ट से थोड़ा डरता हूँ, लेकिन अदरवाइज़ प्रोजेक्ट मीडियम साइज़ का है, छोटी है रिक्वायरमेंट इसकी, तो करना चाहिए। ई लर्निंग कोर्स शेयरिंग प्लेटफॉर्म, इनके बारे में मुझे एक कमेंट भी आया था, तो ये उन कमेंट वाले भाई के लिए भी है। मेरी वीडियो के नीचे कमेंट आया हुआ कि ये अमारा या अमरा नईम कैसी हैं, तो ये नाइस है, अच्छी हैं। अमारा रशीद का प्रोजेक्ट जो है वो इस दफ़ा मैं 2 कर रहा हूँ, एल्डरली होम केयर मैनेजमेंट सिस्टम, लास्ट टाइम वाले। तो अभी तक बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, इनके साथ बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन है। मुझे बहुत ही अच्छी लगी हैं लास्ट टाइम दोनों जो प्रोजेक्ट मेरे चल रहे हैं इनके साथ। तो दोनों स्टूडेंट फाइनल वाइवा की तरफ मूव कर गए हैं और पीछे से भी सही आ रहे हैं। इन्होंने एक भी कमेंट नहीं किया था मेरे SRSO डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के ऊपर। तो आई लव टू डू द प्रोजेक्ट थोड़ा सा लंबा है, डिज़ास्टर रिलीफ रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, लेकिन किया जा सकता है। नेक्स्ट वन कामरान क्रैशी का प्रोजेक्ट मैं निकाल रहा हूँ यहाँ से। नॉर्मल और मेंटल है, कभी कभी मतलब कोई यख मार सकता है, फेल कर सकता है, तो बचें इससे। नेक्स्ट वन कोमल खावर है। ये खावर वाले जो है ना, ये भाई साहब निकालने पड़ेंगे। तो कोमल खावर मूडी हैं, इनका प्रोजेक्ट ना सेलेक्ट करें। ये मेरी लिस्ट में था ड्यू टू
इसकी रिक्वायरमेंट, लेकिन मूडी होने की वजह से मैं इसको नहीं, इस प्रोजेक्ट को मैं नहीं रिकमेंड करूँगा। मैं नहीं करना चाहता इसका प्रोजेक्ट, अगर कोई लेके आता तो। अगला प्रोजेक्ट मैं करना चाहूँगा, इनका प्रोजेक्ट भी मैंने किया हुआ है, मीर सलाम खान का। ही इज़ द सुपरवाइज़र ऑफ जुनैद मलिक आल्सो ड्यूरिंग हिज प्रोजेक्ट। जुनैद मलिक ब्रांड है भाई साहब, 250 प्लस प्रोजेक्ट्स उसने किए हैं। ये उसी की लिस्ट है क्योंकि उसने 250 प्लस प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं। मीर सलाम खान उनका भी सुपरवाइज़र था। तो ही इज़ बेस्ट मैन, ही इज़ वेरी नाइस। प्रोजेक्ट थोड़ा सा लंबा होता है इनका, अदरवाइज़ बंदा हिट कर सकता है। हील टू राइज, इस प्रोजेक्ट को मुझे नहीं समझ आई, लेकिन मैं नहीं करना चाहूँगा हील टू राइज भी। लेकिन तुब अहमद के बारे में उन्होंने कहा है। तैयबा साहिर एक सुपरवाइज़र है, उन्होंने प्रोजेक्ट ना ले, तैयबा साहिर का प्रोजेक्ट ना लीजिएगा। नेक्स्ट वन, इनका प्रोजेक्ट कर लें, हमारा नईम का प्रोजेक्ट कर लें। ये प्रोजेक्ट ना करिएगा, इसको मैं निकाल रहा हूँ यहाँ से। कैसर शबीर, अक्सर लोग मुझसे पूछ रहे हैं, तो ASP.NET के अंदर प्रोजेक्ट है, ना करिएगा। नेक्स्ट वन, नीलम आलम का प्रोजेक्ट थोड़ा लंबा है, ये वाला लेंथी होने की वजह से मैं इसे नहीं करता, अदरवाइज़ शी इज़ सो नाइस। नीलम आलम का प्रोजेक्ट भी मैंने किया हुआ है। नीलम आलम का भी प्रोजेक्ट शायद 1 साल पहले मैंने किया है। तो पिछले 5-7 सालों में जो भी मैंने प्रोजेक्ट किए हैं मैं वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट बंदे का प्रोजेक्ट भी मैंने किया हुआ है, सैयद हसन अली शाह का। ये प्रोजेक्ट मुझे करना चाहिए अगर इस दफ़ा आ गया ना, इलेक्ट्रॉनिक हब का। तो ये प्रोजेक्ट मतलब समझ आता है कि कर लेना चाहिए। नेक्स्ट पर जो है वो सुपरवाइज़र, मैं इनको निकाल रहा हूँ कि ये प्रोजेक्ट ना करिएगा, सेलेक्ट। तो ओ ये रेड वाला नहीं है, इसको येलो कर दें। पहले नंबर पे अगर नज़र आए ना तो ये सिलेक्ट करें, मीर सलाम खान, फैज़ान ताहिर, गुलाम अब्बास, इनका प्रोजेक्ट सेलेक्ट करें। हमारा नईम, इसी तरह वर्दा फ़याज़, इनका कर लें। वर्दा फ़याज़ थोड़ी मूडी हैं, मुझे जो ख़बरें मिली हैं, लेकिन कहीं कहीं वो सही भी हैं। नेक्स्ट वन, हम लोग चलते हैं पाइथन के प्रोजेक्ट्स के ऊपर। पाइथन के प्रोजेक्ट में ज़्यादातर लोग वर्ड देखें खड़ूस। अहमद लोधी साहब ने 30 के 30 बंदों को भी फेल किया है, या 25 लोगों को इकट्ठा ही फेल कर दिया था। मोस्टली फेल स्टूडेंट, आप सोच लें। अहमद लोधी का प्रोजेक्ट नज़र आए, स्मार्ट हेल्थ मॉनिटरिंग, तो आग ला दो। नेक्स्ट वन, मोहम्मद ताहिर जान मोडी, आप ना करें इसका प्रोजेक्ट भी। पाइथन वाले प्रोजेक्ट भाई साहब अगर आपने करने हैं तो जुनैद मलिक आपको हेल्प कर सकता है। अगर आपने वेब का प्रोजेक्ट करना है तो एक मेरा स्टूडेंट है असद, वो मेरी टीम है जोराबाद में, खुशाब जोराबाद, सरगोदा मियाँ वाली के सेंटर में हम लोग बैठे हैं। जोराबाद मेरा शहर है, तो यहाँ पे असद मेरे साथ काम करता है। असद विल हेल्प यू। असद मेरे साथ काम करता है। एक और अरसलान काम करता है जो कि इस दफ़ा प्रोजेक्ट भी कर रहा है। तो ड्यूरिंग हिज प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट बना के भी दे रहा है, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट भी बना रहा है। लेकिन जो असद है, ही हैविंग अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। 30 प्रोजेक्ट्स लास्ट टाइम किए हैं, 30 से भी ज़्यादा किए हैं। इस दफ़ा भी 30 उसको देंगे प्रोजेक्ट। मैंने 5 किए हैं इस दफ़ा, 5 या 6, तो मेरी बात से मैं 5-6 से ज़्यादा नहीं कर सकता। और इस दफ़ा तो मेरा दिल भी नहीं है। इस दफ़ा मैं चाह रहा हूँ 1 या 2 फॉरेन स्टूडेंट्स अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वो आ जाएं, उनका प्रोजेक्ट करूँगा मैं 2 स्टूडेंट्स का। आसमा बतूल का अक्सर लोगों ने पूछा, शी इज़ नाइस। डॉक्टर निदा का प्रोजेक्ट है पाइथन, या इसमें हम ASP यूज़ कर सकते हैं, तो वो देख लीजिएगा, शी इज़ नाइस वन। उसके बाद फ्लास्क का प्रोजेक्ट है, ये जुनैद साहब ही कर सकते हैं। पाइथन का प्रोजेक्ट मैं इसीलिए लाया हूँ, यहाँ पे सामने लिखा हुआ है सुपरवाइज़र असदुल्ला गुड है। अलियास साहब का प्रोजेक्ट ना लीजिएगा, ये जुनैद ने रिकमेंड किया कि अलियास साहब मोस्टली लोगों को फेल कर देते हैं, लेकिन जुनैद इनको भी पास करवा लेता है। तो अहमद लोधी से बचें, कुछ ऐसे लोग हैं सुपरवाइज़र जिनसे आपको बचना चाहिए। डॉक्टर साइमा अच्छी हैं, आमना बीबी से बचें, मूडी हैं। अनम नवीद से बचें, मूडी है। उसके बाद ये कुछ लोगों ने मुझे बताया था कि शफ़क ठीक हैं, लेकिन
जुनेद का एक्सपीरियंस जो है वो ज़्यादा है हमसे। तो कुछ लोगों ने मुझे कहा है कि शफ़क़ जो है वो अच्छी हैं, कुछ भी नहीं था प्रोजेक्ट में तो पास कर दिया, तो आपकी किस्मत है। अदरवाइज़ जुनेद ने कहा है कि ये मुड्डी है। मदिया फ़कीर हसन इज़ अ गुड वन। हुमा मुमताज़ न्यू है। हम लोग स्ट्रिक्ट की बात करते हैं, मोहम्मद कलीमुल्लाह स्ट्रिक्ट हैं, बाकी जो हैं वो नॉर्मल होंगे। हम लोग स्ट्रिक्ट की बात कर लेते हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो। सुहेल आमिर नाइस हैं। सुहेल आमिर, इनका प्रोजेक्ट भी मैंने किया हुआ है, इस दफ़ा उन्होंने एआई का प्रोजेक्ट दिया है। सुहेल आमिर साहब बड़े नाइस बंदे हैं, इनका प्रोजेक्ट भी मैंने किया हुआ है। और लेकिन अगर इनका एआई का है तो फिर मैं नहीं करूँगा, पीएचपी वगैरह में होता तो मैं कर देता। एआई का सपोर्ट आपको जुनेद मलिक देगा। बार बार कह रहा हूँ, किसी को भी एआई के प्रोजेक्ट के लिए, पाइथन के लिए, तो आप मेरा नाम लेके जाएं। रिजवाना नूर, ये थोड़ी स्ट्रिक्ट है वैसे जो सुनने में आया मेरे, लेकिन यहाँ जुनेद ने ये कहा हुआ है। आप देखें वेब के ज़्यादा लोग पोलाइट हैं, बाकी सारे स्ट्रिक्ट हैं, इसलिए मैं वेब का प्रोजेक्ट कहता हूँ। हाँ आप करें, लार्वल का प्रोजेक्ट करें, पाइथन पीएचपी में है, आप करें, डॉट नेट में करें, आप पीएचपी के फ्रेमवर्क्स में करें, आप मोबाइल ऐप बनाने की कोशिश करें, वो आपके लिए अच्छी हैं। लेकिन ये जो बात है कि स्ट्रिक्ट बंदे के आगे चढ़ जाना और अपना साल ज़ाया करना, ये कोई अच्छी हैबिट नहीं है। तो मैं आसिम महमूद से बचें, कैसर शबीर से बचें, ऐसे प्रोजेक्ट ना लीजिएगा। हाशिर ख़ान से बचें। तो मैं आपको जुनेद मलिक के रेफरेंस से ये चीज़ें बता रहा हूँ। जुनेद मेरा दोस्त भी है, भाई भी है। जब चौथे पाँचवें सेमेस्टर में था तब मैंने चैनल बनाया था। तो अब वो 250+ स्टूडेंट्स को एक टाइम पे प्रोजेक्ट करवाता है और मशीन लर्निंग सिखाता है, एआई सिखाता है। तो आपको उनके पास जाना चाहिए प्रोजेक्ट के लिए। सेकंड नंबर पे मैं बात करूँगा कि असद जो मेरी टीम है, आप उनसे वेब का प्रोजेक्ट भी बनवा सकते हैं। आपको सपोर्ट फुल मिलेगी। आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करें, व्हाट्सएप का लिंक जो होगा वो नीचे होगा। तो जुनेद की फ़ाइल आपके सामने शो करने का मकसद भी कुछ ये था कि हम दोनों एक ही पेज पे हैं। आपको ट्रस्टेबल बंदा चाहिए और हम लोग अवेलेबल हैं, तो आपको जो चीज़ें करके दे सकें वो देंगे। आप पाइथन, जैंगो, फ्लास्क सीखें, मशीन लर्निंग सीखें, डीप लर्निंग सीखें, एआई सीखें, उसका प्रोजेक्ट करें, पैसे लगाएं और आपको इंस्टॉलमेंट के अंदर फ़ी पे करनी होगी। आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। थैंक यू जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।